सबको प्रणाम, जय श्री राम। आज हम सब लोग प्रसन्नता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है और अगर कहीं से भी आप अपने मन से प्रसन्न नहीं दिख रहे हैं तो तुरंत उन कारणों का विश्लेषण करें और विश्लेषण करने के बाद पहले आप श्योर हों कि क्या आपको खुश रहने में वास्तव में चीजें बाधक है। अगर लगता है तो आप ये सोचिए कि सृष्टि में जिनके पास ये चीजें नहीं है क्या इन चीजों के अभाव में भी खुश हैं। अगर दूसरे लोग इन चीजों के अभाव में खुश है तो फिर आपको भी दुखी होने का कोई अधिकार नहीं। देखिए, सृष्टि में भोजन, पानी, हवा ये तो ऐसी चीज है जो कि प्राकृतिक रूप से सबके लिए जरूरत है। अब उसके बाद देखिए, एक बढ़िया सा घर हो, उसके बाद आप सोचेंगे नहीं मुझे मान सम्मान देने वाले हो, इसके बाद आप पत्नी, बच्चे और जो आप आवश्यकता है मूलभूत के बाद भी जो जरूरतें हैं उसको आप अपनी खुशियों में जोड़ते हैं। तो योग कहता है कि अनावश्यक चीजों का संग्रह करके खुश होने का प्रयास करना अच्छी बात है, इसको अपरिग्रह कहते हैं। जितना चीजों को हम छोड़ पाए, जितना त्याग है, भारतीय संस्कृति त्याग पर बल देती है कि जितना त्याग में हम जिएंगे उतने ही प्रसन्नता का स्तर बढ़ेगा, उतने हम प्रसन्न रहेंगे। आकिंचन एक शब्द है, अवधूत एक शब्द है। अवधूत उसे कहते हैं जिसे कल की भी चिंता ना हो, कल के लिए भी कोई संग्रह नहीं। आकिंचन तो एक और संतोष, ये ऐसे शब्द है जो कि हमारे जीवन को एक नया अर्थ देते हैं। संतोष तात्पर्य है कि जो हमारे पास उपलब्ध है ना पर्याप्त है। जीवन जीने के लिए बहुत सारे सृष्टि में प्राणी जीवन जी रहे हैं, वो सब मानव की तरह से तृष्णाओं में नहीं जी रहे। कहते नहीं, भगवान जब हम जन्म लिए थे ना उसके पहले हमारे भोजन की व्यवस्था किया था। भगवान को इसका मतलब हमारी चिंता है। तो अगर हम योग्यता विकसित करेंगे तो हमारे भीतर बहुत सारी चीजें स्वतः आएंगे, स्वतः चीजें हमको प्राप्त होंगी। आपने कहानी पढ़ी होगी कि एक आदमी ने भगवान से मांगा, प्रभु हमें किसी को देना न पड़े, हम देते देते थक गए, हमें ऐसा बनाइए कि सब लोग हमें देते रहे। तो भगवान ने जानते उसे क्या बनाया पता है? भिखारी बनाया। भिखारी को सब देते रहते, उसे कोई मांगता नहीं है। तो ऐसा भगवान से न मांगे। हमारे भीतर जो कुछ भी शक्ति है, जो धन है, उसे दूसरों की सेवा में भी लगाइए, थोड़ा प्रसन्न रहिए। और दूसरों का मतलब ये नहीं है कि बांटिए उसको अनावश्यक, जहां लोगों की जरूरत है वहां पर तो खर्चा कर सकते हैं ना। तो और भगवान ने भगवद गीता में कहा है कि कृपण वह है जो केवल अपने लिए भोजन बनाता है। जो दूसरे जीवों के लिए भी भोजन बना रहा है ना, दूसरे जीवों की भी जिस चिंता है ना, वह कृपण नहीं है, वह चोर नहीं है। तो भगवद गीता के मापदंड को ही मान करके सृष्टि में अन्य जीवों की भी चिंता करना है। अब भगवान माध्यम बनाएंगे आपको, उनके तो सबको चिंता है ही। एक सज्जन ने कहा आप चींटियों को आटा देते हैं और भगवान को सबकी चिंता है, तो आप क्यों दे रहे हैं? भाई हो सकता है भगवान ने आपको भोजन का माध्यम बनाया, तो कम से कम दूसरे जीवों के कल्याण के लिए हमें सोचना है और खुद में प्रसन्न रहना है कि हमारी श्वास आ जा रही है, इससे बड़ा हमें क्या चाहिए। सबसे न्यूनतम स्तर पर जी करके उन अगर न भी जिए, धन समृद्धि अरबों खरबों की हो हमारे पास, लेकिन अपने भीतर की सरलता होनी चाहिए। भीतर की सरलता ही प्रसन्नता का परम कारण है। और मैं भगवान का एक बालक हूँ, भगवान का स्वरूप हूँ, ऐसा समझ करके परम प्रसन्न रहें, जीवन को अच्छा बनाएं। और बहुत सारे आप भी आविष्कार करेंगे, जब सोचेंगे ना तो खुश रहने के बहुत सारे कारण मिलेंगे। उन सब कारणों को सबके शेयर करें और सबके जीवन को खुशियों से भरा बनाने के लिए सदैव प्रयास रहें और खुद में भी प्रसन्न रहें। इसी के साथ आप सबको प्रणाम। ओम जय श्री राम।